नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरीशा गजल। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी हुई बात है। सोचिए जरा, अगर आपके घर की पुरानी फोटो में से आपके घर का एक हिस्सा मिटा दिया जाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? गुस्सा आएगा? बस कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे इतिहास के साथ। प्लेटफॉर्म एक्स पर रविंद्र सिंह भाटी ने पोस्ट डालकर एनसीईआरटी की नई क्लास, जो क्लास 8वीं की किताब है, उस पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में जो मराठा साम्राज्य का नक्शा छापा गया है वो पूरी तरीके से गलत है। और ये कोई छोटी गलती नहीं है, जो कि जाहिरी बात है, अगर एक बुक में कोई मैप छापा जा रहा है तो ये मामूली गलती में शामिल नहीं होता है, बल्कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और हमारे पूर्वजों के जो बलिदान है उसको नजरअंदाज करने वाली गलती है। अब जरा बैकग्राउंड को समझते हैं। इतिहास की जो गलत व्याख्या करना सिर्फ किताब की गलती नहीं है, बल्कि ये समाज की संस्कृति को पहचानने की भी एक गलती है और संस्कृति पहचान को एक चोट पहुंचाने की भी गलती है। इस नक्शे में राजस्थान की कई रियासतों को ऐसा दिखाया गया है कि मानो वो पहले से ही मराठा साम्राज्य का हिस्सा बनी हुई थी, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक जियोग्राफिकल गलती नहीं है, ये राजस्थान की अस्तित्व के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। मराठा इतिहास अपने आप में ही एक गौरवशाली है और इसमें कोई शक भी नहीं है, जैसा कि हम सब अपनी हिस्ट्री से वाकिफ हैं। लेकिन गलत सीमाओं का जो चित्र है वो मराठा को बनाना या फिर उस मैप को बनाना मराठा के गौरव को बढ़ाता नहीं है और ना ही शिक्षा व्यवस्था की इज्जत बचती है इन सब गलतियों से। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का है, क्योंकि हमारी किताब ही हमारी आने वाली पीढ़ी की असली इतिहास उनको सिखाएगी और उनको ही स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी और कैसी नहीं थी। एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय को चाहिए कि इस गलती को वो तुरंत सुधारे। ऐसा रविंद्र सिंह भाटी प्लेटफॉर्म एक्स पर कहते हैं, ताकि बच्चों के दिमाग में कोई भी गलत छवि ना बच सके। इतिहास वही पढ़ाया जाए जो कि सच है, बिना किसी चेंज के। इसके साथ एक और बात है कि इतिहास वही बताया जाए जो कि सच है, बिना किसी क्षेत्रीय या राजनीतिक बायसनेस के साथ। दोस्तों, सवाल ये है कि अगर आज हमने ये चुपचाप सह लिया तो कल कौन सा इतिहास बदल जाए, हमें और आपको पता ही नहीं चलेगा। आप क्या सोचते हैं? एनसीईआरटी को तुरंत माफी मांगकर इस गलती को सुधारनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर लिखिएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।